नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। An arc in the shape of semi-ellipse is 90 meter wide at the base and 30 meter high at the center. At what distance from the center is arc 2 under 2 meters high? देखें सेमी एलिप्स है, तो जब सेमी एलिप्स है तो उसकी फॉर्म फिर किस तरह से होगी? ये आ गया सेमी एलिप्स। ठीक हो गया। अच्छा, इस सेमी एलिप्स के बारे में कहता है कि an arc in the shape of semi-ellipse is 90 meter wide at the base. This is 90 meter wide at the base. मतलब कि ये जो लेंथ बनती है, इस लेंथ के बारे में हमें बताया गया कि this is 90 meters और मजीद 30 मीटर हाई एट द सेंटर। सेंटर से जो इसकी हाइट बनती है, यानी अगर ये एलिप्स का सेंटर है तो इस हाइट के बारे में हमें बताया गया कि दिस हाइट इज दिस हाइट। इस हाइट के बारे में कहते हैं कि दिस हाइट इज 30 मीटर्स। सो दिस इज 30 मीटर्स। क्वेश्चन है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, तो इस सेंटर से कितने डिस्टेंस पे द आर्क इज 20 अंडर 2 मीटर्स हाई। यानी अगर लेट्स सपोज इस जगह पे इसकी जो हाइट बनती है, इस जगह पे जो हाइट बनती है, जो हाइट है 20 अंडर 2 मीटर्स, this height is 20 under root 2 meters, 20 under root 2 meters। पता नहीं दिखाई दे रही है आपको, मैं बड़ा करके देख देता हूं। देखें ये वाली जो हाइट बनती है, ये रेड कलर में जो मैंने ड्रॉ की है, इसके बारे में कहते हैं दिस इज 20 अंडर रूट 2 मीटर्स। तो कहते हैं इसका डिस्टेंस कितना होगा? ये जिस जगह पे, जिस पॉइंट पे ये हाइट 20 अंडर रूट 2 मीटर्स बन रही है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा? मतलब उसके कहने का ये है कि आपने ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है, ये डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। ठीक है, तो हम ऐसे करते हैं कि इस डिस्टेंस को, जो डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, इसे नाम दे देते हैं x1 का। दिस डिस्टेंस इज x1। अब अगर ये डिस्टेंस x1 है तो मुझे ये बताएं कि ये पॉइंट जो है, ये यही वाला पर्टिकुलर पॉइंट, जिसको पॉइंट P का हम नाम दे देते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर? जी x। वेरी गुड। नो, सिर्फ x नहीं, x1 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 है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस अगर x1 है तो इसका मतलब है इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 बना। तो जब इसका x कोऑर्डिनेट x1 बना तो ये वाला पॉइंट और पॉइंट P सेम वर्टिकल लाइन पे हैं, और जो पॉइंट सेम वर्टिकल लाइन पे होते हैं उनका x कोऑर्डिनेट सेम होता है। तो अगर इस वाले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 बन रहा है तो P का भी x कोऑर्डिनेट x1 ही बनेगा। अच्छा, मुझे बताएं पॉइंट P का y कोऑर्डिनेट क्या बनता है? 0। नो नो y सॉरी, नो, y1। 20 अंडर रूट 2। ओके सर, ठीक है ठीक है। पॉइंट P की जो हाइट है, देखें ये हाइट बन रही है ना पॉइंट P की, इस हाइट के बारे में बताया ना, दिस इज 20 अंडर रूट 2, तो y कोऑर्डिनेट भी तो 20 अंडर रूट 2 ही बनेगा। ठीक होगा। अच्छा, अब हम आते हैं एलिप्स की इक्वेशन लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन नंबर है कौन से? क्वेश्चन नंबर 8 है। तो इस एलिप्स की इक्वेशन पहले लिख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ एलिप्स, इस पर्टिकुलर एलिप्स की इक्वेशन x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है इसलिए यही इक्वेशन होगी इसकी। ठीक हो गया। अच्छा, अब जरा देखें, हमें फाइंड करना है ये डिस्टेंस x1, ये डिस्टेंस x1 हमने फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए? a और b की वैल्यू होनी चाहिए। जब a और b की वैल्यू हमारे पास मौजूद होगी, वो इधर हम पुट करेंगे और सिंपली फिर हम वो वाला पॉइंट, वो पॉइंट P में पुट करके हम सिंपली x1 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। लेकिन पहले a और b की वैल्यू होनी चाहिए। मुझे बताएं कि a और b की वैल्यू क्या बनेगी? a की वैल्यू क्या बनेगी यहाँ पे? 45। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, a की वैल्यू 45 बनेगी। लेकिन हम प्रॉपर्ली इसको इक्वेट कर लेते हैं। हम पहले लिखते हैं 2a इज इक्वल टू 90, 2a, क्योंकि ये पूरी की पूरी लेंथ जो होती है ये होती है हमेशा 2a। सो 2a इज 90, तो a की वैल्यू बन गई हमारे पास 45। ठीक हो गया।
और इसी तरह अगर कंप्लीट एलिप्स हो, पूरा एलिप्स होता है यानी नीचे वाला पोर्शन भी इस तरीके से होता, लेट्स सपोज इस तरीके से पूरा पोर्शन होता ऐसे, तो उस सूरत में फिर ये वाली जो हाइट बनती यानी पूरे एलिप्स के नीचे वाले कोवर्टेक्स से ऊपर वाले कोवर्टेक्स तक ये कितनी बनती फिर, उसको क्या कहते हैं? 60 नो, ए बी सी 2b 2b, बिल्कुल ठीक है, वो 2b होती। अब मुझे बताएं कि 2b अगर वो 2b होती तो फिर इतनी जो हाफ लेंथ हमें गिवन है, फिर ये क्या है एबीसी की टर्म में? 60 30 है ये एबीसी की टर्म में b b b होती, वो फिर ये b हाफ है फिर b है। तो अब ये b की वैल्यू क्या है, दिस b इज 30, तो b की वैल्यू हमें मिल गई 30। तो अब ab की वैल्यू जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 क्या बनेगी? नो, इक्वेशन 1 इंप्लाइज ये बन जाएगी सिंपली x स्क्वायर बाय a स्क्वायर यानी 45 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 1। इसे नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 2 का, क्योंकि अब फिर इस इक्वेशन को हमने यूज करना है। अब देखें उसने खुद कहा हुआ है कि ये पॉइंट P जो है, दिस पॉइंट P लाइज ऑन दिस एलिप्स, इसलिए फिर उस पॉइंट P को इस एलिप्स में हम पुट कर देते हैं। तो यहां हम लिख देते हैं कि पॉइंट P जिसका x कोऑर्डिनेट x1 है और y कोऑर्डिनेट है 20√2, दिस पॉइंट P lies on ellipse 1, this point P lies on ellipse 2, on ellipse 2 1 के ऊपर भी लाई करता है, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलरली अब 2 में ए बी की वैल्यू पुट कर चुके हैं इसलिए ellipse 2 को हम यूज। तो इक्वेशन 2 बनेगी x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 स्क्वायर प्लस का साइन y की जगह आ जाएगा 20√2, तो बना 20√2 और क्योंकि y का स्क्वायर था तो 20√2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 30 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहां से हमने वैल्यू फाइंड करनी है x1 की, तो ये बनेगा x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 45 स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये पूरी की पूरी टर्म, ये पूरा फ्रैक्शन दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और जब दूसरी साइड पे ये शिफ्ट होगा तो देखें 20 का स्क्वायर बनता है 400 और √2 का 2, तो 400 मल्टीप्लाई 2 क्या बनता है 800 डिवाइडेड बाय 30 का स्क्वायर बनता है 900। ठीक हो गया। अब आप ले लें लेफ्ट हैंड साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पे एलसीएम, और 45 का स्क्वायर देखें क्या बनता है, 45 का स्क्वायर ये बनता है 2025, तो ये लिख दिया 2025 एंड दिस इज इक्वल टू एलसीएम आता है 900, तो ये बनेगा 900 माइनस 800। अगले स्टेप में बनेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2025, जाहिर दूसरी साइड पे शिफ्ट हो जाएगा और फर्दर इसको लिखा जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 900। ठीक हो गया। अच्छा अब ये बना x1 स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और 900, कटिंग के बाद बनेगा 9। ठीक हो गया। अब दोनों साइडों पे अगेन टेकिंग स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो x1 विल बी इक्वल टू 2025 का स्क्वायर रूट फिर से क्या बनेगा 45 और 9 का स्क्वायर रूट बनेगा 3, तो x1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 मीटर्स, और यही हमने फाइंड करना था। ठीक हो गया जी।